हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ मई के बाकी महीने की रीडिंग जो कि शुरू होता है 15 से लेके 31 मई तक। रीडिंग थोड़ी लेट हो गई है एज ऑलवेज, बट क्या ये रीडिंग होगी साइन ऑफ लेट मी सी कौन से साइन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। लियो के लिए। सो ये रीडिंग होगी साइन ऑफ लियो के लिए। सो देखते हैं लियो के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। इसमें हम कोई कार्ड इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि खुद का भी टाइम वेस्ट नहीं करो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स फाइंड आउट क्या होने वाला है लियोस के लिए बाकी के महीने में। लेट्स बिगिन। पेज ऑफ wands. Let's take more cards first. King of Cups, Seven of Cups. या तो आप किसी को कम्युनिकेट करने वाले हो, किसी को मैसेज करने वाले हो, या आपको कोई मैसेज करेगा और आपको उस मैसेज से या तो आप किसी को कंफ्यूज करोगे या कोई और आपको कंफ्यूज करेगा। मुझे लगता है कि जो भी मैसेज है, जो भी चाहे आप कर रहे हो या आपका पर्सन आपको कर रहा है, कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं होगी कि मैसेज आया क्यों एट फर्स्ट प्लेस। क्या वो रिकन्सिलिएशन चाह रहा है, क्या वो कुछ बात करना चाह रहा है, क्या वो चीज़ों के लिए अपोलोजाइज करना चाह रहा है जो पास में है। मेजॉरिटी लोगों के लिए पास्ट पर्सन होगा, लेकिन डेफिनेटली आपको एक मैसेज ज़रूर रिसीव होगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मैसेज रिसीव होकर डिलीट हो जाए। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन होगी। ये मैसेज किसी एक्स का होगा फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू, या ऐसे इंसान का जिससे आपकी फ़िलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही। तो इस वजह से आपको उस मैसेज को अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होगी। या तो वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका होगा तो आपको समझ नहीं आएगी कि वाई दैट पर्सन एट फर्स्ट प्लेस मैसेज मी। एक चीज़, अगर उसने कोई मैसेज किया भी है तो आप उसकी इंटेंशन को क्वेश्चन ज़रूर करने वाले हो। सो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आ रही है। हो सकता है कि आप किसी को मैसेज करो और देन आप उसको डिलीट कर दो, वो भी एक सिचुएशन हो सकती है। बट कन्फ्यूजन होगी। कोई भी कम्युनिकेशन जो आपकी रहेगी किसी के साथ भी, उसमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी जो है वो मिसिंग रहेगी। इसलिए ज़्यादा होपफुल नहीं हो, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो। जस्ट गो विद द फ्लो और देखो कि कैसा होता है, क्या होता है। एक चीज़ मैं रेकमेंड करूँगी, अगर तो मैसेज आकर डिलीट हो चुका है तो डोंट रिप्लाई दैट पर्सन और डोंट सेंड अ क्वेश्चन मार्क, या उसको कॉल बैक नहीं करो। अगर मिस हो गई है, लेट दैट बी मिस्ड। अगर आप क्वेश्चन करोगे, हो सकता है कि वो उस तरह का रिस्पांस आपको ना मिले जैसा आप चाहते हो सकता है कि वो आपको झूठ बोल दे वो इंसान के बाय मिस्टेक हो गया था। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हो सकता है कि आप ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो कि आप चाहो कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी या कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन उल्टा हो जाए। सो मेक श्योर कि आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में या पोजीशन में नहीं डालो जहाँ पे आपका लोअर हैंड हो जाए और आपके पर्सन का अपर हैंड हो जाए सिचुएशन के अंदर। मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि एक सेकेंड, नाइन ऑफ कप्स, the star, and इधर we do have the page of cups. There is a lot of love. लेकिन ये चीज़ क्यों है? हो सकता है कि जो भी मैसेज है आपका आपको कर रहा है या आप किसी को कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं प्यार या फीलिंग्स हैं, लेकिन क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन इस लेवल की होगी जहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा या फील होगा कि शायद हो सकता है कि अगर आप रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे थे, आप मैसेज का वेट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो मैसेज हो उसमें क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कि रिकन्सिलिएशन है या फिर हाय हेलो है या फिर सेक्सुअल एक ऑफर है, तो शायद आपके माइंड में नेगेटिव क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे, या आपको लगेगा कि मैं तो ये विश कर रहा था या ये विश कर रही थी, लेकिन ये तो कुछ और हो गया। एक और चीज़ मुझे लग रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अनवांटेड एक्स जो है वो आपका वापस आ जाए और वो आपको मैसेज कर रहा हो या वो आपको प्रपोज कर रहा हो, जबकि आप दिल ही दिल में कुछ और डिज़ायर कर रहे थे। आपकी दुआ में ये इंसान नहीं था। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए कि आप जो चाह रहे थे उससे हट के आपकी लाइफ में कोई और इंसान आए, लेकिन इंटेंशन जो है वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। जो भी ये पर्सन होगा इंटेंशन एक्सप्रेस नहीं करेगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम
हो सकता है बाय द टाइम कि हो सकता है मैसेज आपको बाकी के महीने, हो सकता है मैसेज आप अब तक ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो, और अगर ऐसा हो चुका है या अगर नहीं भी हुआ तो हो सकता है 22-23 तक आप मैसेज रिसीव कर लो इस इंसान का, 22-23 तक या मैक्सिमम भी 25 तक आप मैसेज रिसीव कर लो, लेकिन ये इंसान ओपन अप नहीं हुआ, एक्सप्रेस नहीं किया अपनी फीलिंग्स। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये इंसान डेफिनेटली, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए बाय द एंड ऑफ द मंथ ये इंसान अपनी फीलिंग्स, अपना इमोशन को जो है वो डेफिनेटली एक्सप्रेस करने वाला है। और आपका लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग इतना नेगेटिव सोचना शुरू हो जाएं कि इसने तो प्रपोज ही नहीं किया, या आप उसको क्लियर कट एक नो कर दो कि मुझे बात नहीं करनी है, अगर शादी करनी है तो इस तरह से करो वरना बात नहीं करनी। अगर आप इस तरह की कोई ब्लंडर कर जाते हो तो वो आपकी गलती रहेगी, क्योंकि आप इस इंसान को थोड़ा टाइम दो, 1-2 दिन दो, 1 हफ्ता तक का टाइम दो। अगर आपको लगता है कि इंसान आपका टाइम वेस्ट करे देन लेट इट बी, लेकिन एटलीस्ट 1 वीक का टाइम आपने इस इंसान को लाजमी देना है, क्योंकि मुझे लगता है कि पॉजिटिव एक आउटकम होगा, इसका विन विन सिचुएशन निकलेगी आपके लिए, चाहे ये कोई भी एक्स है, आपका डिज़ायर्ड वाला एक्स था या फिर कोई और एक्स है, कुछ अच्छी ऑफर लेकर ही आपकी लाइफ में आ रहा है। सो लेट्स सी कि कौन सा कलर आपके लिए इस 2 हफ्ते के टाइम के अंदर लकी रहेगा। वैसे तो अब ऑलमोस्ट 10 दिन रह गए हैं, बट यस लेट्स सी कि इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर आपके लिए कौन सा कलर लकी रहेगा। रूबी, रिजुवनेट योर बॉडी। नंबर 8, अपनी ग्रोथ, अपनी पर्सनल एनहांसमेंट के ऊपर काम करो। रूबी स्टोन अगर आप पहनना चाहो तो आप पहन सकते हो, इससे आपको अपनी बॉडी को रिजुवनेट करने में, रिफ्रेश करने में, रीग्रो करने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हो तो उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा, कंसीव करने में भी। सो यप, इसके अलावा देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए। ओके, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उसके लिए भी आप रूबी स्टोन पहन सकते हो। बाय द वे, time out, you have been so busy taking care of everyone else needs, but now it's time to stop and take care of yourself. अपना ख्याल रखो बहुत ज़्यादा, आपने शायद बहुत ज़्यादा लोगों का हमेशा ख्याल रखा है, इट्स टाइम कि आप अपना ख्याल रखो और अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग चाहे क्रॉस वॉचर देख रहे हो या आप लियो ही हो, कहीं ना कहीं आपको अपनी बॉडी के ऊपर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, आपका हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हो, जिससे हेल्दी लाइफ स्टाइल इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपनी डेली रूटीन में, ताकि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो, ताकि आप अपने आप को पैम्पर कर सको, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सको। चाहे आप क्रॉस वॉचर हो चाहे आप लियो हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा इक्वली। सो देखते हैं कि और मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए। सोलमेट, मुझे लगता है कि ये जो भी पर्सन है, चाहे आपका डिज़ायर्ड एक्स है या कोई और एक्स है, ये आपका सोलमेट है। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। हो सकता है कुछ लोगों को अभी तक मैसेज नहीं आया हो, अगर नहीं आया तो मेक श्योर कि आप रिसेप्टिव रहो। डिवाइन आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस ज़रूर दे रहा होगा। हो सकता है ये इंसान आपके ख्वाब में देख रहा हो सकता है ये इंसान आपको इसके नाम का इंसान आप देख रहे हो आसपास, तो ओपन अप टू दोज मैसेजेस, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये इंसान आने वाला है। पास्ट का पर्सन भी हो सकता है जो कि आपको शायद नहीं चाहिए, बट जो भी होगा ये आपका सोलमेट होगा। सो थिंक एक कार्ड इस वाले डेक से ले लेते हैं, दूसरे वाले से। होल्ड ऑन, आई थिंक नॉट दिस वन एक्चुअली। रोमांस एंजल ओरेकल से ले लेते हैं एक कार्ड। लेट्स सी क्या ओरेकल गाइडेंस है आपके लिए। रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। डेफिनेटली पास्ट का पर्सन तो डेफिनेटली आ रहा है, आपको मैसेज रिसीव होगा, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए लग रहा है कि ये इंसान वो नहीं है जिसका आप शायद बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और अगर ये वो है भी तो कहीं ना कहीं ये ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहा अपनी फीलिंग्स आपको, लेकिन कुछ अच्छा ऑफर करेगा आने वाले टाइम में। सो इसको चांस दो, इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को डेफिनेटली चांस देना बनता है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।